Hello everyone, welcome to Master Cherry Mommy YouTube channel. So I hope you all are doing absolutely fine. And आज का जो हमारा वीडियो रहने वाला है वो ये है कि प्रेगनेंसी के 8th मंथ में ऐसे कौन से 4 चेंजेस आते हैं जो हमें बहुत प्रॉब्लम्स देने स्टार्ट करते हैं और हम उनको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। प्रेगनेंसी के 8th मंथ में कौन से ऐसे 4 बदलाव आते हैं। तो देखो, जब मेरी 8 मंथ की प्रेगनेंसी स्टार्ट हुई थी तो मेरी प्रेगनेंसी के टाइम में स्टार्टिंग में तो मुझे इतना फील नहीं हुआ था, लेकिन जब 8th मंथ आया, स्पेशली मैं यहाँ पे बात करूँगी 8th और 9th मंथ, जो लास्ट के 2 मंथ्स होते हैं, इसमें बहुत रैपिडली चेंजेस होते हैं, बहुत फास्ट चेंज होते हैं। तो जो 8th मंथ में चेंजेस आए उसमें क्या हुआ कि एकदम से वेट इंक्रीज हो गया। ठीक है, वेट इंक्रीज कैसे हो गया कि बेबी का वेट बढ़ गया, बहुत जल्दी से बढ़ा उसका वेट। ठीक है, तो बेबी का जो वेट होता है वो 2 की 2.5 किलो तक वो हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम आई, ब्रीथलेसनेस की। मुझे सांस प्रॉपर लेना नहीं होता था, मुझे प्रॉब्लम होती थी सांस लेने में। क्यों? क्योंकि जो वेट बढ़ा बेबी का, आगे को बम्प जो है, बेबी बम्प जो है वो आगे को एक्सपैंड होता है और ऊपर की तरफ जब प्रेशर आता है तो जो डायफ्राम होता है वो प्रेशर आता है उस पर, जब आगे की तरफ बढ़ता है पेट हमारा, तो उससे क्या होता है कि हमें सांस लेने में तकलीफ होती है, प्रॉपरली नहीं लिया जाता। तो आपने क्या करना है, आपने ये ध्यान रखना है कि आप जब मॉर्निंग में उठें तो सबसे पहले मेडिटेशन करें, ओम विलोम करें। उससे बहुत रिलैक्स होता है, बहुत आपको फ़ायदा होता है। ठीक है, आपको प्रॉब्लम फील नहीं होगी कि हाँ आपको ब्रीथलेसनेस की प्रॉब्लम हो रही है, आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है। ठीक है, आपने एक अपना आइडियल वेट मेंटेन करके रखना है। आपने फैटी डाइट नहीं खानी है बिल्कुल भी, क्योंकि हम सोचते हैं कि ज़्यादा खाएंगे क्योंकि एक की जगह 2 का खाना है, तो हम खाते जाते हैं और फैट पुट ऑन करते जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। खाना आपने एक का ही खाना होता है, बस उसको शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में खाइए। थोड़े थोड़े टाइम के बाद कुछ ना कुछ खाते रहिए, लेकिन जैसे फ्रूट्स हो गए, सब्जियां होगी, ऐसे खाना है ताकि आपका वेट भी पुट ऑन ना हो। और थोड़ी बहुत ही जो प्रॉब्लम ब्रीथलेसनेस की आ रही है वो आपने ओम विलोम हो गया, मेडिटेशन हो गई, उससे आपकी ठीक रहे, उससे कुछ हद तक वो ठीक रहती है चीज़। तो आपने ये करना है। उसके बाद जो सेकंड चीज़ आती है वो होती है कि बेबी की जो मूवमेंट्स होती है ना वो थोड़ी कम फील होना शुरू हो जाती हैं। वो इसलिए होती हैं क्योंकि बेबी का वेट बढ़ चुका होता है, और बेबी जब इम्नियोटिक फ्लूइड के अंदर होता है तो क्या होता है कि उसको अब उतनी प्रॉपर जगह नहीं मिल रही होती है घूमने की, खेलने कूदने की। समटाइम्स एक और प्रॉब्लम हो जाती है कि एमनियोटिक फ्लूइड कम हो जाता है, जैसा कि मेरे केस में हुआ था। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि मेरे बेबी की मुझे मूवमेंट्स फील नहीं हो रही थी। तो मैंने मीठा खाया पहले, तो मैंने 2 घंटे वेट किया, मेरे बेबी की मूवमेंट नहीं आई। उसके बाद फिर मैंने कुछ और मीठा खाया, उसके आधे घंटे के बाद मेरे बेबी की मूवमेंट हुई। लेकिन 2 दिन के गैप में फिर वही चीज़ होनी शुरू होगी। तो मैंने गायनेक में फ़ोन किया, उन्होंने अल्ट्रासाउंड करवाया, तो उससे पता चला कि मेरा एमनियोटिक फ्लूइड कम हो गया था। तो ये भी एक रीज़न होता है कि एमनियोटिक फ्लूइड भी कभी कभी कम हो जाता है। एंड साइड बाय साइड कई बार ये भी एक रीज़न होता है कि वेट बेबी का बढ़ जाता है, तो उसको घूमने फिरने में, उतना खेलने कूदने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो मूवमेंट्स कम फील होती हैं। तो आपने ये ट्रैक करना है, ये ध्यान रखना है कि आपके बच्चे की मूवमेंट पूरे दिन में 8 से 10 बार ज़रूर हो। ठीक है, ये आपने ज़रूर ध्यान रखना है। ओके, देन कम्स द थर्ड थिंग, वो थी स्लीप। तो 8th मंथ में मेरे को बिल्कुल नींद नहीं आती थी, बहुत प्रॉब्लम होती थी। नींद अगर रात को आ भी जाती थी तो आधी रात को नींद टूट जाती थी। क्यों? क्योंकि मुझे ऑल ऑफ द सडन एकदम से मुझे गर्मी लगती थी और मेरा दिल करता था कि मैं कमरे से बाहर निकल जाऊं। तो मैं क्या करती थी, मुझे एक बार ये चीज़ हुई, 2 बार हुई, तो मैं घर के बाहर जाके बैठ जाती थी, गेट के बाहर, कि मुझे गर्मी लग रही है, मुझे थोड़ी हवा आए, मतलब मुझे अच्छा ही नहीं फील हो रहा है, बिल्कुल भी घबराहट सी लगती थी। तो प्रॉब्लम ये होती है कि जब हमारी नींद प्रॉपर नहीं होगी, हम रेस्टलेसनेस होंगे, हम थके थके रहेंगे, जो कि चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये बच्चे पे भी इम्पैक्ट करती है। तो हमारी नींद प्रॉपर होनी चाहिए। आपने ये ध्यान रखना है कि आप प्रॉपर नींद लें अपनी 7 से 8 घंटे की रात को। अगर 7 से 8 घंटे रात को नहीं सो पा रहे हैं तो दिन में थोड़ा सा ऐसा 2-3 घंटे का टाइम निकालिए कि आप दिन में सो पाएं, लेकिन आपकी जो नींद है वो पूरी प्रॉपर होनी चाहिए। ठीक है, तो आपने कोशिश करना है कि आपको प्रॉपर नींद आए। आपको गर्मी लग रही है, थोड़ा फैन को स्पीड अप कर लीजिए, एसी चला लीजिए, क्योंकि आजकल समर सीजन है तो आजकल तो और भी ज़्यादा गर्मी लगती है। तो आपने इसका भी ध्यान रखना है। ये भी एक चेंज आता है कि हमें नींद आनी कम हो जाती है 8th मंथ में प्रेगनेंसी की।
देन कम्स द लास्ट वन, वो है ब्रेक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन। तो 8th मंथ में क्या होता है कि हमारा जो बॉडी है वो प्रिपेयर करना शुरू कर देता है लेबर के लिए, ठीक है। वो प्रिपेयर कैसे कर रहा होता है कि हमें ना दर्द आती जाती है, पेन आना जाना शुरू हो जाती है, एकदम से पेट टाइट हो जाता है, एकदम से पेट जो है वो लूज हो जाता है। तो हमें लगता है कि ये शायद डिलीवरी टाइम आ गया है ना। और 8th मंथ में हम फिर स्ट्रेस भी ले लेते हैं, टेंशन भी ले लेते हैं कि इतनी जल्दी कैसे डिलीवरी हो रही है, अभी तो 9th मंथ भी नहीं स्टार्ट हुआ। तो वो क्या होती है, वो ब्रेक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, वो आती जाती रहती हैं दर्दें, एकदम से टाइट, एकदम से लूज हो जाएगा पेट, लेकिन उसमें घबराने वाली बात नहीं होती। ये जस्ट एक बॉडी हमें प्रिपेयर कर रही है कि डिलीवरी के टाइम पे आने वाला है और हमें ऐसे तैयार रहना कि दर्द होती है, ठीक है। तो ये एक फॉल्स पेन होती है, ठीक है, ये फॉल्स कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं। तो हमें ये रेडी कर रही होती हैं कि डिलीवरी के टाइम पे पेन्स आएंगी और डिलीवरी आने वाली है थोड़े टाइम के बाद। तो ये जो चीज़ें हैं 4, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये मेरे साथ हुई हैं, ये मैंने आपके साथ वही अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है जो 8 मंथ में होता है। तो आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आपको पेन ज़्यादा हो रही है, अगर आपको लग रहा है कि रिपीटेडली दर्दें आती ही जा रही हैं, तो आप वेट मत करिए, तो आप ज़रूर गायनेक को कंसल्ट करिए उसी टाइम पे, ठीक है। बेबी की मूवमेंट कम है तो भी आप गायनेक को कंसल्ट करिए, ठीक है। समटाइम्स हमें पता नहीं होता कि अंदर क्या प्रॉब्लम हो रही है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरा केस था, मुझे ये था कि बेबी मूवमेंट नहीं कर रहा है, बट मैंने ये सोचा ही नहीं कि अंदर एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो कम हो चुका होगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। और गर्मियों का सीज़न है, अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए, पानी ज़रूर पीजिए, कोकोनट वाटर पीजिए, एक दिन छोड़ के पीजिए कोकोनट वाटर, ठीक है। दिन का 3 to 4 लीटर्स पानी पीजिए, कर्ड को इंक्लूड करो, लस्सी को इंक्लूड करो अपनी डाइट में। सो आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।